एक्सरसाइज 9.3 मैथ फर्स्ट ईयर इंटर पार्ट 1 का और चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास। इससे पहले हमने आर्टिकल किया था, पहले इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंट एंगल्स पर। तो आज अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 9.3 एक्सरसाइज का। हमारे पास साइन 60 और कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30। आपको लास्ट सेकंड लास्ट वीडियो में हमने इनकी वैल्यूज डिस्कस की थी। तो यहाँ हमने देखा था कि जो साइन 60 डिग्री है उसकी वैल्यू थी मेरे पास स्क्वायर रूट 3/2 और ये वैल्यू हमारे पास जो है वो cos 30 के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 था, तो ये मेरे पास cos 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे और देखेंगे कि जो आंसर आएगा वो साइन 30 के बराबर होगा, मतलब कि वो 1/2 आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ इसको पुट करते हैं। साइन 60 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 और cos 30 क्या है, cos 30 भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 है। इसी तरह से cos 60 क्या है 1/2 और sin 30 1/2, तो ये sin 30 1/2 है आपके पास। तो ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये 3/4 माइनस 1/4 आ जाएगा 1/2। इसको आप एलसीएम ले लें तो आपके पास 2/4 बचेगा 1/2। तो दिस इम्प्लाइज आप देखें 1/2 इज इक्वल टू 1/2 साइन 30 और इसकी वैल्यू सेम आ गई है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम एंगल्स की वैल्यू, अब ये तो थे छोटे एंगल हमारे पास, इनकी वैल्यूज तो हमें याद है, इनके टेबल हमने याद किए हुए हैं। अब जो बड़े एंगल्स आएंगे उनको कैसे डील करना है वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी बहुत आसान है, वो भी आपने जो है वो इसी तरह सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट करते हैं हम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे π/60 रेडियन में सारे एंगल दिए हुए हैं हमारे पास, सारे एंगल जो है वो रेडियन में है। तो ये दरमियान में क्या है हमारे पास, रेशियो है इनकी। ठीक है, रेशियो लिखी हुई है, ये रेशियो है। तो ये π/6 क्या होगा, पाई 180 के बराबर होता है। आपने इसको फाइंड आउट कैसे करना है इसका तरीका भी सीख लें। पाई 180 के बराबर होता है तो 6 पे डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह π/4 है, तो 180 को आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4 4 आर 16 और ये 45 डिग्री हो जाएगा। π/3 है, 180 को आपने 3 पर किया तो 60 डिग्री बन जाएगा और 180 को आपने 2 पर किया तो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इनकी तमाम वैल्यूज हमें पता है और इसको हम अभी देखते हैं सॉल्व करके, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है हमारे पास, तो इसे साइन स्क्वायर का मतलब ये भी है साइन π/6 का होल स्क्वायर, ये है इसका मतलब। ठीक है, हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और हम जाएंगे फिर राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है हमने, तो यहाँ ये चीज मैंने आपको बता दी है, ये सारे ऐसे ही हैं, इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं ताकि हमें जो है वो आंसर मिल जाए। तो साइन π/6, साइन π/6 मतलब के साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आ जाते हैं इधर साइन स्क्वायर π/4, π/4 क्या था आपने देखा 45 डिग्री, तो वो होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर π/3, π/3 मतलब साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और साइन π/2 आपको पता है साइन 90 पर 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और ये हम लेकर आएंगे आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4, 1/2, 3/4
और 1। तो आप इन सब का एलसीएम ले लें, या फिर आप इस तरह से करें कि इन सारे को, ये सारी रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे जो है देखेंगे आप अभी कैंसिल हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 मल्टीप्लाई 1/2, 4 मल्टीप्लाई 3/2, 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास, सॉरी ये 2 ही था, ये मेरे पास 2 रह गया, ये कट गया। ये मेरे पास जो है वो, सॉरी 4 था इधर, ये भी कट गया। और ये 4, ये आपके पास 1 बचा इधर, और इधर बचा 2, 3 और 4। ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल आ गया हमारे पास सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट। आप देखें 10 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 6 ओवर 1 प्लस 10 पाई बाय 3 10 पाई बाय 6 हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने एवेल्युएट करना है। तो अब तो हम इनिशियल पर इसको भी पढ़ रहे हैं, तो हम इसको जो है वो किसी भी फार्मूले से नहीं करेंगे। जबकि चैप्टर नंबर 10 में आप जाएंगे तो इसका एक हमारे पास फार्मूला है, 10 अल्फा माइनस बीटा जो है वो इज इक्वल टू है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा और 10 बीटा। अगर आप देखें तो सेम इसकी शक्ल यही है, तो हम इसको जब क्लोज करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा। तो 10 अल्फा माइनस बीटा क्या है, अल्फा मेरे पास पाई बाय 3 है और बीटा मेरे पास पाई बाय 6 है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लें तो क्या ये एलसीएम आ जाएगा 6 आपके पास। तो 10 6 आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई। तो ये आपके पास पाई बाय 6 आ जाएगा, अगेन 10 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो आप 10 पाई बाय 6 है आ गए आपके पास। तो पाई बाय 6 के पे जो भी वैल्यू होती है इसकी आपके, उसको आप 10 की वैल्यू क्या आती है पाई बाय 6 पे, उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1/√3। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से नहीं कर सकते, इस कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई जनरल टेस्ट हो किसी भी तरह का, एमसीक्यू टाइप का है, ठीक है, ये गलत नहीं है, 100% ठीक है। लेकिन हम क्योंकि इनिशियल पर है, अभी हमने ये फार्मूला तो भी पढ़ा ही नहीं है, तो इस वजह से हम इनकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास 1/√3 आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे इसको भी हम अभी कर लेते हैं उस तरह से भी, ये हमने फार्मूले को यूज करते हुए कि अगर वो कहे कि बाय यूजिंग फार्मूला, क्योंकि हमने तो फिर सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ही पेपर देना है, तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अपनी टेंडेंसी है, हमारी अपनी जो है वो इसकी तरफ रूहानियत हो सकती है कि हम इसको इस्तेमाल करें या ना करें। इस वजह से आपने इस चीज से घबराना नहीं है, हम इसको वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं 10 पाई बाय 3 और -10 पाई बाय 6 कर। ठीक है, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास उसका भी आंसर 1/√3 आएगा। यहाँ हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर ली है 10 पाई बाय 3 10 पाई बाय 6 की। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर वही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम आ जाएगा 3 - 1 ओवर √3। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और 1 + 1 आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 ओवर √3 और इसके भी बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा अब 2/2 √3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हैं, फॉर्मूला यूज नहीं किया, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट पे भी आप देखें, इसके हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - 10² पाई बाय 3 है। तो 10 पाई बाय 3 क्या होता है, √3, और इसके ऊपर स्क्वायर 1 + √3 इसके ऊपर भी
स्क्वायर। तो आप देखेंगे 1 - 3/1 + 3, तो ये आपके पास जो है वो ऊपर आ जाएगा -2 और बटे में आ जाएगा 4, तो ये आपके -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद वेरीफाई करना है, ये बड़ा आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थोड़ा सा इसमें हमें मजा भी आएगा करने में। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि क्वेश्चन लाजमी नहीं है। अब हम बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लास में है, तो अब तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि 9th 10th के सिलेबस में हमने 50% जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे और 50% बुक में से होता है हमारे पास। ठीक है। तो इस वक्त जिस स्टैंडर्ड में हम हैं फर्स्ट ईयर के मैथ में, तो इसमें लाजमी नहीं, मैथ में हर बुक का जो क्वेश्चन है आपके जो मेंटल लेवल को चेक करने के लिए चेंज किया जा सकता है। इसमें क्या तब्दीली आ सकती है, इसमें जो ये हमारे पास 45 लिखा हुआ है, ये 5/4 में चेंज हो सकता है। ये 60 लिखा है, ये 5/3 में चेंज हो सकता है। इस तरह से एंगल्स को रेडियस में लिखा जा सकता है, ये इसमें तब्दीली आ सकती है, इसलिए हमें इसको हर एंगल से देखना है। ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज हम लिख लेते हैं क्या क्या है और फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने वैल्यूज जो यहाँ इस्तेमाल होनी है वो लिख ली हैं। वैसे हमें पेपर में ऐसे नहीं करना, आपने इनको जुबानी याद करके जाना है और वहाँ पे आपने इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको लता लिखिए और उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें। तो आपने जैसे क्वेश्चन लिखते जाना है उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट करते जाना है। जैसे अब यहाँ हम 10^2 45, अब यहाँ से हम सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो 10^45 अब हम ये नहीं लिखेंगे, हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है पहले ही, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये चीजें हमारे पास ऐसे दी गई हैं। ठीक है। तो 10^45, तो 10^45 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर 60°, तो कोस 60° 1/2 के इक्वल है, तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। इक्वल टू एक्स रहेगा मल्टीप्लाई में साइन 45°, हमें पता है 1/√2 के इक्वल है, कोस भी 1/√2 के इक्वल है और टेन जो है वो √3 है। ये मेरे पास 1 - 1/4 एक्स और ये √3 और ये मेरे पास 2 हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज करेंगे, यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/4, क्योंकि हम इसका एलसीएम लेंगे 4 - 1/4 आ जाएगा, तो 3/4 इक्वल टू एक्स डॉट √3/2, ये हम 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से एक्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और साथ में 2 भी होगा, 3/2 तो ये भी आपको पता होगा कि 1 जो है वो किसके बराबर होता है, 1/2 + 1/2 के। तो यहाँ हम 3 की पावर 1 है, इसको हम चेंज कर देंगे हाफ पावर में, √3 डॉट √3/2 √3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2। ठीक है।